नमस्कार, मैं हूं शुद्ध शिव एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन। आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी एंटरटेनमेंट के लिए। तो जी में आप देखा लास्ट वीक में 25 से 30% का गिरावट आया था। तो अब सभी लोग सोच रहे हैं क्या इसको बेच दे या पोर्टफोलियो में रख दे या फिर से खरीदे। तो इस सेशन में, इस वीडियो में मैं एक डिटेल एनालिसिस किया हूं, इसका फंडामेंटल्स देके और प्राइस का बेसिक टेक्निकल्स देके क्या आप क्या कर सकते हैं इस स्टॉक के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these market/securities or exchange-traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk. तो अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास है। 52 वीक लो है 152 और अभी प्राइस है 162 और पी रेशियो है 63.4 और इसका फेस वैल्यू है ₹1। तो यह ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास इसका प्राइस है। तो इसका प्राइस हिस्ट्री आप देखिए स्क्रीन पे। तो प्राइस हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये इसका लास्ट 10 इयर्स का जो प्राइस था, इनमें 2020 में एक बार प्राइस कोरोना के वक्त में ऑलमोस्ट 130-140 तक आ गया था और अभी का जो प्राइस है ये उसके बाद लो टच करने जा रहा है, जो कि इसका 50 डेज डीएमए से कम है या 200 डीएमए से भी इसका प्राइस अभी कम है। सो टेक्निकली ये अट्रैक्टिव जगह में है जहां आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन आप चले देखते हैं इसका फंडामेंटल्स कैसा है। तो जी का लास्ट 10 इयर्स का पी रेशियो देखिए। अभी इसका पी रेशियो है 64 जो कि क्वाइट हाई है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी रेशियो अगर देखेंगे तो ये 24 के पास है, जो कि बहुत ही नीचे है। और मीडियन वैल्यू इसको देखेंगे तो इंडस्ट्री मीडियन है 33.7। तो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी वैल्यू इंडस्ट्री मीडियन से नीचे है। तो ये भी एक अच्छा बात है कि ये सस्ते में अभी मिल रहा है। अब जी का सेल्स फिगर अगर देखेंगे तो इसको देखिए सेल्स फिगर। सेल्स लास्ट 2-3 वर्ष में ऐसा ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है, लगभग थोड़ा अप एंड डाउन होकर सेल्स रह गया। और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिए तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। बोथ नेट ऑपरेटिंग मार्जिन एंड ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये फंडामेंटली इट्स नॉट ए गुड साइन। अभी देखिए जी का ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू और ईबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो ईबिटा वैल्यू जो आप देखेंगे स्क्रीन पे देखिए ये थोड़ा गिर रहा है लास्ट 4 क्वार्टर्स में, अच्छा नहीं है। तो ये नेगेटिव साइड है इसका। और ईवी बाई ईबिटा का जो वैल्यू है वो देखिए अभी 13 के पास है। एक्चुअली 10 से नीचे इसको बोलता है अच्छा, लेकिन 10 से नीचे नहीं है। तो ये भी अच्छा साइन नहीं है एक कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। और पिछले वाले सारे मंथ को देखिए कहीं भी 10 के नीचे नहीं था इसका ईवी बाई ईबिटा। सिर्फ 1 बरस 2 बरस में यह हुआ था, लेकिन ओवरऑल इसका वैल्यू है 10 से ऊपर, जो क्या एक फंडामेंटली गुड कंपनी में नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू। तो इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू लास्ट 7-8 क्वार्टर में देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो बुक वैल्यू में तो ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन प्राइस इस टू बुक वैल्यू अगर ये रेशियो को देखिए तो इसका प्राइस घट गया, इसीलिए प्राइस इस टू बुक वैल्यू भी बहुत कम है। ऑलमोस्ट ये इसका 10 इयर्स का जो हिस्ट्री है इसमें सबसे कम है अभी। तो इसीलिए वैल्यूएशन के हिसाब से अगर इस स्टॉक को देखें तो एक अच्छा पोजीशन में है जब आप इसको खरीद सकते हैं।
लेकिन सिर्फ बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो बुक वैल्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। अगर बुक वैल्यू में ग्रोथ होता, प्राइस में भी ग्रोथ होता और उसका हिसाब से प्राइस इस टू बुक वैल्यू अगर कम होता तो ये स्टॉक अट्रैक्टिव होता खरीदने के लिए। अब मार्केट कैपिटल और सेल्स का डेटा देखिए। सेल्स का डेटा ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 इयर्स में ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऐसा कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है सेल्स में। और मार्केट कैपिटल वर्सेस सेल्स का जो रेशियो है ये गिर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो ये सेल्स फिगर एक फंडामेंटल है जो कि एक कंपनी का ग्रोथ का आइडिया देता है, लेकिन उसका हिसाब से ये ग्रोथ और सेल्स थोड़ा स्टैग्नेंट है। अब एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करके देखिए, इसमें प्रॉस क्या है। सो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी। तो डेट के लिए कोई रिस्क नहीं है और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे करता है जो कि ऑलमोस्ट 288% है। लेकिन अदर साइड में कंपनी में कॉन्स में क्या है, कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ, जो अभी अभी पहले साइड में मैं बोला था, सेल्स ग्रोथ बहुत ही पुअर है, 3.88% है इन लास्ट 5 इयर्स। प्रोमोटर होल्डिंग्स भी बहुत कम है, 3.98%। तो इसलिए प्रोमोटर का कोई यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए। और इसका इक्विटी में रिटर्न अगर देखेंगे सो ये भी बहुत लो है, 6.33% ओवर द लास्ट 3 इयर्स। सो ये फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका फंडामेंटल ऐसा कुछ खास नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसका पीआर कंपनी से इसका कंपैरिजन। अगर सान टीवी से इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए सान टीवी का पी रेशियो बहुत ही कम है, 14 है, और जीटी एंटरप्राइज का पी रेशियो है 64, और दूसरा जो सारे कंपनी है उसका भी पी रेशियो देखिए 64 से कम है और थोड़ा इधर उधर है। तो पी रेशियो एक मीडिया कंपनी का हिसाब से ज्यादा कम नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे सान टीवी से तो सान टीवी का आपका सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है और पीए रेशियो के हिसाब से भी ये चीपर है और फंडामेंटली मच बेटर देन जी एंटरटेनमेंट। सो फंडामेंटल के हिसाब से ये एवरेज है। और अब इसका एनुअल ग्रोथ का रेट एक बार देख लेते हैं, इसका सीएजीआर क्या है। सो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो 10 वर्ष में 8% है और लास्ट 12 मंथ्स में 4% है, जो कि अब बहुत ही पुअर है। इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ये पूरा नेगेटिव है। सो इसके लिए भी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव होना तो अच्छा नहीं है कोई कंपनी के लिए। देखिए लास्ट 12 मंथ्स में ये 7.3% है और लास्ट 10 इयर्स में अगर देखेंगे तो -25% है। इसका प्राइस देखिए, प्राइस का सीएजीआर भी अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव है। सो लास्ट 10 इयर्स का प्राइस इसको देखेंगे तो देखिए -5% है और लास्ट 1 ईयर में -25% है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बहुत कम है, लास्ट 10 इयर्स में 13% है और लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 0। सो इसके लिए आपको ये फंडामेंटल आपको जरूर देखा कि ऐसा कुछ खास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल आपका कैसा लगा? तो मेरे हिसाब से लग रहा है देखिए टेक्निकली ये अच्छा पोजीशन में है, इसका प्राइस बहुत ही कम है और जब किसी शेयर का प्राइस कोई न्यूज से पड़ता है तो धड़ पड़ता है 25-30% गिरना, ये कभी सस्टेन नहीं होता। तो ये जरूर कम बैक करेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वहां पे तो कोई फर्क नहीं है। ये सोनी के साथ मार्चर का जो न्यूज था वो नहीं हो रहा है बस, लेकिन इसके लिए ऐसा कंपनी का तो रिजल्ट में तो ऐसा खास कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर प्राइसिंग के हिसाब से आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए और आप अगर रिस्क पसंद करते हैं तो, और आप एक अच्छा इन्वेस्टर है तो आप देखा जी से भी अच्छा, सान टीवी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जी से भी बहुत अच्छा मीडिया स्टॉक्स और सारे एरिया में और सेक्टर में अच्छा स्टॉक है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा हिसाब से लग रहा है सिर्फ रिस्क टेकिंग पीपल कैन गेट इनटू दिस स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म,
और ये जो मैं एनालिसिस किया, यह पूरा मेरा खुद का एनालिसिस है। इसमें ऐसा कोई बाई और सेल का मैं दिशा आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ मेरा हिसाब से क्या लगता है इसको एनालाइज किया। आप जरूर इसको परचेज और सेल करने के पहले आपका फिनेंशियल एनालिसिस से डिस्कस कीजिए और आप भी थोड़ा एनालिसिस करके देखिए। नमस्कार।